जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है रेलवे स्पेशल पजल के इस सीरीज में, जिसमें आज हम लोग डे 12 की बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डे 11 का होमवर्क क्वेश्चन है, जो बोलता है 7 दोस्तों का जन्म अलग अलग महीनों में हुआ है। यानी महीने का चर्चा है, तो डे मंथ ईयर बेस्ड पजल का सवाल है। और इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो महीने का नाम दिया है उसको हम फटाफट लिख लेंगे। तो मार्च, अप्रैल, मई नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, इसका चर्चा किया है। पहला लाइन बोलता है कि आर का जन्म उस महीने में हुआ था जिसमें 31 से कम दिन होते हैं, लेकिन वह अगस्त से पहले था। भाई, अगस्त से पहले 31 से कम दिन वाला एक जून है और एक अप्रैल है। यानी आर का जन्म या तो अप्रैल में हुआ होगा या आर का जन्म कहाँ हुआ होगा, तो सर जून में हुआ होगा, अप्रैल या जून में हुआ होगा। आगे बोलता है कि टी के बाद केवल 3 दोस्तों का जन्म हुआ। तो भाई, टी के बाद अगर केवल 3 दोस्तों का जन्म हुआ तो नो डाउट टी का जन्म जुलाई में हुआ होगा। 2 कंडीशन क्यों बना लिए, क्योंकि सर आर फिक्स नहीं है। आर अप्रैल में भी हो सकता था, जून में भी हो सकता था। तो क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए हमने 2 कंडीशन बना लिया। आगे बोलता है कि यू का जन्म भी से ठीक पहले, यू का जन्म जो है ना भी से ठीक पहले, यू का ठीक पहले मतलब दोनों लगातार होगा, लेकिन टी के बाद, अच्छा ठीक है, ठीक बाद नहीं, टी के बाद, तो टी के बाद यू भी इसी कहीं पे आएगा, या तो इन दोनों में या इन दोनों पे नहीं आएगा, क्योंकि यू भी लगातार होगा। ठीक है भाई। आगे बोलता है पी और एस के बीच 3 से अधिक दोस्त का जन्म हुआ। ये लाइन अभी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सर रिलेटेड नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर का जन्म टी से ठीक पहले नहीं हुआ था। अच्छा, आर का जन्म टी से ठीक पहले नहीं हुआ था, तो ये वाला कंडीशन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर का जन्म टी से ठीक पहले है, और क्वेश्चन में क्या बोला है भाई कि आर का जन्म टी से ठीक पहले नहीं हुआ है। तो ये कंडीशन खत्म। ये कंडीशन बच जाएगा क्योंकि इसमें आर टी से पहले है, ठीक पहले नहीं है। ठीक है भाई। आगे बोलता है कि टी का जन्म एस से पहले हुआ था। तो एस से पहले अगर टी है तो एस या तो यहाँ होगा या यहाँ, लेकिन ध्यान रहे एस, टी का जन्म एस से पहले, तो एस इसी तीनों में से कोई एक सीट पे। और एस और पी के बीच कितने दोस्तों का जन्म, 3 से अधिक दोस्तों का जन्म। सर जब एस को इस सीट पे रखेंगे ना, तो न नीचे एस और पी के बीच 3 से अधिक दोस्त हो पाएगा, न यहाँ पी रखेंगे तो भी 3 से अधिक नहीं हो पाएगा, जिसके कारण एस इस सीट पे नहीं आ पाएगा। एस को यहाँ रखेंगे तो नीचे तो पी नहीं आ पाएगा, और ऊपर पी को यहाँ देंगे तो 1 2 3 4 है ना, लेकिन एस यहाँ देंगे ना सर तो यू भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यू भी टी के नीचे है और इसको लगातार रखना है, तो एस यहाँ देंगे तो यू भी लगातार नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको एस को यहाँ देना पड़ेगा। और जैसे ही एस यहाँ आएगा यू भी यहाँ आ जाएगा। अब एस और पी के बीच 3 से अधिक लोग, तो पी यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि एस और पी के बीच यहाँ 3 ही लोग आ पाएगा अगर पी को यहाँ देंगे तो। और एस और पी के बीच 3 से अधिक लोग हैं, तो हम पी को यहाँ नहीं देंगे तो पी को यहाँ देना पड़ेगा। और जैसे ही पी यहाँ देंगे, एक बचा हुआ हमारा कौन है भाई, कौन है भाई, क्यू, बचा हुआ क्यू यहाँ आ जाएगा। सवाल पूछा क्यू और एस के बीच कितने दोस्तों का जन्म हुआ, तो बोलेंगे क्यू और एस के बीच 3 दोस्तों का जन्म हुआ, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आज का पहला क्वेश्चन। बोलता है 9 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। मेरे भाई, जब लोगों का फेस दक्षिण की ओर होगा तो जिधर हमारा राइट है उधर इनका लेफ्ट होगा, और जिधर हमारा लेफ्ट है इनका क्या होगा, राइट होगा। इन लोगों का क्या होगा मेरे भाई, राइट होगा। एल एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल किसके, बोलेंगे एल सर, एल जो है ना, एल वो एम के दाईं ओर, तो एम के दाईं ओर किसके, तो एम के, किसके, एक मिनट भाई, किसके, तो ये अगर एम है तो एम के दाईं ओर ठीक बगल में, एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन होगा, एल होगा। अच्छा, आगे बोलता है
कि के पंक्ति के किसी एक सिरे पे बैठा है, लेकिन हमको तो रिलेटेड लाइन चाहिए। अच्छा, रिलेटेड लाइन कहाँ है? रिलेटेड लाइन कहाँ है? अगला ही लाइन है। एम एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एन के दाएं दूसरा एम कब होगा? जब एन इधर होगा, तभी तो एन के दाएं दूसरा एम हो पाएगा, है ना। तो अभी हमने इस लाइन को यूज कर लिया, इस लाइन को यूज कर लिया। अब एक यहाँ एम से रिलेटेड लाइन दिख रहा है कि एम के दाईं ओर केवल 5 मित्र है। तो एम के दाईं ओर 1 2 3 4 5 केवल 5 लोग होंगे। तो 5 1 6 7 8 सीट लग गया, है ना। और एक लाइन यहाँ एन से रिलेटेड दिख रहा है कि एन के बाईं ओर ठीक बगल में, एन के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एस बैठा है। तो इस तरह से हमारा 9 का 9 सीट लग गया। रिलेटेड लाइन क्यों ले रहे हैं? इसके लिए आपको भाई पजल का, अगर आपने शुरू का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिलेटेड लाइन का माजरा क्या है। अब बोलता है कि के पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। भाई के इस सिरे पे तो आने से, तो के इस सिरे पे आएगा। और के से रिलेटेड एक यहाँ लाइन है कि वो के बाईं ओर, वो किसके? तो के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। के बाएं, पहला दूसरा तीसरा, ये कौन रहेगा? ओ रहेगा। अब फिर यहाँ से रिलेटेड लाइन है, पी और ओ के बीच केवल क्यू बैठा है। पी और ओ के बीच, किसके किसके बीच? पी और ओ के बीच केवल कौन बैठा है? क्यू बैठा है। तो बचा हुआ सीट पे यहाँ कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। बोलता है एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एम के बाईं ओर ठीक बगल में मेरे भाई आर बैठा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। बोलता है 8 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि जो कोना पे बैठा है उसका फेस केंद्र की ओर है। जो कोना पे बैठा है ना, कोना, उसका फेस किधर है मेरे भाई? केंद्र की ओर है। और जो भुजा के मध्य में बैठा है ना, उसका फेस किधर है? बाहर की ओर है। उसका फेस किधर है? बाहर की ओर है। ठीक है भाई। अब पहला लाइन बोलता है कि P जो केंद्र की ओर मुंह किए हुए है वो U के दाएं। तो P का फेस केंद्र की ओर है, तो जो केंद्र वाला है उसमें चारों में से किसी को P मान लेते हैं। मान लिया कि ये हमारा P है भाई। ये अगर P है सर, तो P कहाँ है? P कहाँ है? तो बोलेंगे सर P कहाँ है? तो P जो है ना, U के दाईं ओर तीसरा। अच्छा, दाएं तीसरा का मतलब बीच में कितने आदमी? 2 आदमी, है ना। दाएं तीसरा या बाएं तीसरा का मतलब दोनों के बीच में कितने आदमी? 2 आदमी। तो अगर ये P है तो 2 आदमी के बाद ही 2 आदमी के बाद या तो ये U होगा या ये U होगा, है ना। अगर हम इसको U लेते हैं तो U के दाएं तीसरा क्या चाहिए? P चाहिए। अच्छा, दायां किधर होगा? जिधर हमारा बायां है। तो हमारा बायां इधर घूमेगा, लेकिन इधर इसका क्या होगा? दायां होगा, क्योंकि फेस बाहर की ओर है भाई। तो हाँ सर, U के दाएं तीसरा P हो जाएगा। लेकिन यहाँ U लेते ना, तो U के दाएं नहीं, U के दाएं तीसरा नहीं, 5वां P होता। इसलिए U यहाँ नहीं होगा, U कहाँ होगा? यहाँ होगा। क्लियर है भाई। आगे आगे बोलता है T जो केंद्र की ओर मुंह किए हुए है वो U के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो U के ठीक बगल में T इन दोनों सीट पे नहीं होगा। सीट पहले से भरा हुआ है, तो केंद्र की ओर मुख वाला, तो अब यही सीट बच गया। तो इस सीट पे कौन आ जाएगा भाई? T आ जाएगा। आगे बोलता है, क्या बोलता है? U और V के बीच केवल एक आदमी। तो अभी V यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसको रोकेंगे, है ना। U और V के बीच केवल एक आदमी है, इसको अभी रोकेंगे। S Q के दाईं ओर दूसरा है और Q केंद्र की ओर मुंह किए हुए है। Q अगर केंद्र की ओर मुंह किए हुए है और Q कहाँ है? तो Q के दाईं ओर दूसरा कौन है? S। तो अब केंद्र वाला में यही दोनों सीट बच गया। इसको अगर Q लेते हैं तो इसका दायां किधर होगा? इधर, है ना। तो यहाँ S आ जाएगा। लेकिन Q इसको लेते हैं तो इसका दायां किधर होगा? जिधर हमारा दायां है। और Q के दाएं दूसरा S यहाँ पे नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ Q लेंगे तो यहाँ S नहीं हो पाएगा, इसलिए हम Q इसको लेंगे और तब ये हमारा S हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे R P के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो P के ठीक बगल वाले इन दोनों सीट पे R नहीं होगा,
तो आर यहाँ होगा, और जैसे ही आर यहाँ होगा, कुछ देर पहले जो ये कन्फ्यूजन था कि यू और भी के बीच में केवल एक आदमी भी यहाँ आएगा कि यहाँ, अब क्लियर हो गया कि भी यहाँ आएगा, और जैसे ही भी क्लियर हुआ बचा हुआ डब्लू यहाँ हो जाएगा। सवाल पूछता है बाहर की ओर मुंह किए हुए कौन है, तो बाहर की ओर मुंह किए हुए है यू आर भी डब्लू, आर यू भी डब्लू, आर यू भी डब्लू में भी ऑप्शन में था, तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, है ना। तो आज जो पजल का लेवल था ना वो काफ़ी बढ़िया बढ़िया लेवल था, है ना। ये आरआरबी जेई 2019 का, ये एनटीपीसी 2022 का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़िया बढ़िया था, है ना। ये एनटीपीसी 2021 का, और एक इजी सा सवाल ग्रुप डी 2022 का, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, जिसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये रेलवे का जो बैच था, फाउंडेशन बैच, उसका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न ये है कि अभी मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये 5-7 मिनट का क्लास होता है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ ज़्यादा लंबे समय तक, ठीक है, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ। तो लेकिन 1-2 दिन में आपका उसका भी वीडियो मिलने लगेगा, ठीक है। उसका भी मैं दिमाग लगाया हूँ कि वीडियो को रिकॉर्ड करके और जहाँ जहाँ खांसी आएगा उसको एडिट करवाना पड़ेगा, तो वो भी आपको 1-2 दिन में मिलने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा खांसी आएगा तो आप भी इरिटेट होइएगा क्लास करने में, ठीक है भाई। तो आप टेंशन न लें, ठीक है। उम्मीद है कि कल से आपको उसका भी वीडियो मिलने लगेगा, ठीक है। बस चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। थैंक यू सो मच।